राम जोहारी आवे का भा तो हाथ में कहाँ लग जाता है। सारे जब मैं हाथ मिलावत हूँ मैं टाइट करत तो तक है ढीला दिए सीधा ट्रांसफार्मर में चला गया। देख ले ए भैया हाँ लाइटिवा तो नहीं रही। अरे शुक्रिया मना खूंटी तक नहीं गए सारे हाथों साफ हो जाए। हाँ काहे बारे घुरावत है। एक बार घोराए हो हाँ। अबे मंत्री साहेब आए अच्छा कसम से मुझसे तो बहुत खुश रहे। हाँ कसम से वही लागत तो बहुत से खुशी है। घोसे नहीं सारे निकरी हैं। अबे खुशी है ए भैया भैया जब मिल ले तो इनका याद करत है जितनी जून से आए कहे वो मोर पक्का दोस्त आए। अबे जाना था तो पुड़िया लावा करते हैं का पुड़िया नहीं बे। अबे परसों में उनका अपन अंडा खवाए रहे यही से या खुद से मुँह से कई ठोन है तो अबे मोरे पास 3 ठो रहे। हाँ एक माँ खाए रहे हाँ एक मंत्री जी कहे महू खवा दे हाँ तो वह का एक ठो अपन अंडा खवाए हो। मोही लागत है मैं जन्मे से बेकार हो का तोरे सारे 3 अंडा रहे। ए भैया कहाँ है। अंदर वो बैठे जा चुप पे मिल ले जा। हाँ हाँ जा जा तमिल भाई जा आज तो का अंडा खवाइए जा देख ले हाँ लाए है का। अबे कसम से पकड़ लौड़ी लाए रहे तमाने। बे सारे पकौड़ी होई। अबे जाऊन घूंघट सान के निकाल लेते तेल में। बे सारे बेसन में आसान के निकाल रहे थे। जब मिलता हूँ को रखे है सही अबे झूठ तो नहीं बोलते यार। मैं झूठ बोलत हूँ मोर मुंह देख लेते है। नहीं तोर मुँह तो मैं देखा तो 6 महीना से जा तू। इधर आप भूतनी के इधर आ। क्या हो रहा था। कुछ नहीं कहाँ गया था। साहब ये ड्यूटी करने का समय है ना। ड्यूटी छोड़ के घर की तरफ रवानगी काटते हो। मुसीबत रही है। पगार साले हराम की खाते हो। ड्यूटी तुम्हारा बाप आके देगा साले। मर जाएगा साले। इधर आ जा। इधर आओ। आवाज किसने लगाया। आए बाप ए भाई कसम से बचाने रहिए साथ पहला मैं कहा तो सारे इज्जत से आ जा। साला अपना तो पहला दे तो बहुत पिलावा दे। इज्जत से आ जा सारे। आवाज किसने लगाया। आवाज के बल लगा साहिब। बताओ सालो नहीं जहाँ से आए वही जाओगे। मुका तुम बहन भेज दो कम से कम खटिया बिछाई हुई सोच तो जाए। हाँ हाँ साहिब सुला दूंगा सुबह तक में। महाराज जी बात की ही नहीं। बात किया है। हाँ साहिब याद क्या होगा हरामखोर। याद की ही नहीं। ये क्या हुआ बे। यार खुद पहला जाते बहुत पहले क्या हुआ। अरे इतना नमार काटा पा रहे। चलो मुझे महाराज तक पहुंचाओ। आओ मेरे साथ। और बुलाया मुझे। अरे बुलाया मुझे किसी लिए आज राजान बुलाया।
अरे मुझे तो इजाजत महामंत्री दुर्जन सिंह बुलाने का कारण जानना चाहते हो? महाराज जो हम पूछेंगे क्या इस बात का उत्तर हमें दोगे? कैसी बात कर रहे हैं महाराज? ये दुर्जन सिंह आपका गुलाम है। आपके एक इशारे पे मैं अपना सर कटा सकता हूँ। फिर वो कौन सी बात हो महाराज जो मैं आपसे न बताऊं? पूछिए। और चल रहा कैसा कारोबार, चल रहा कैसा कारोबार, अरे मंत्री कर दीजिए। सही सही बतलाइए मंत्री सारा हाल, प्रजा मेरी किस तरह है पूरे इस साल, कमी क्या है मेरे दरबार, अरे मंत्री करा दीजिए। महाराज आपको तो खुद ही पता है आपके रियासत आसाम में इस साल अकाल पड़ चुका है, लेकिन आसाम नगर की राया, ये आसाम नगर की प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। वाह! हम तो यही सोचते हैं कि हमारे जीते जी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का दुख एवं संकट न हो। लेकिन महाराज इस गुलाम के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। अवश्य। महामंत्री दुर्जन सिंह या खुद चले जाओ राजमहल या राज दरबारियों को भेज दो। हमारी महारानी सावित्री देवी, हमारे दोनों राजकुमार एवं बहू रानी सहित पूरे परिवार को तत्काल राज दरबार में एकत्रित किया जाए। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। राज दरबारियों बहुत चुलबुली है कार्य। तब यहाँ से जाओ। ओए इधर अबे साली चिकबरा, ओए इधर आ साली पेल पाल रामपाल बना दूंगा। हेलो अबे नहीं। अब एक जन का तो जाए दे। राम बली और श्याम बली, ओए तुम कहाँ जाओगे? पहले मेरी बात सुनोगे? बताओ। तू चला जा। हाँ ये आपने इसको भेजते हाँ 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 कहा? कहाँ? राज दरबार। हाँ चला जा राजमहल का। अच्छा बड़े राजकुमार राजेश जी। बीमार है कहा साले? बहू रानी छोटे राजकुमार राजू को आगाह कर दो कि तुम्हारे पिताश्री ने आज पूरी परिवार को दरबार में याद किया है, और अगर साले तुम्हें मुर्गेहवा बीमारी पकड़े हो तो उसका इलाज मेरे पास है। ठंडी अंदर में छुड़ाता हूँ तेरी याद। अरे मैं भीतरे रात भर न जाइयो। ए भैया भैया एक बात कहूँ, कौन बात है? आज तुरंत फटाक से चली हियत से महारानी जीहन के लग। सबसे पहले हाँ ओके बाद में देखा जाई और छौचा जाई का जाना है तो हागा जाए सारे। अरे सारे यही मैं यहाँ सांगर कूटा जा था। अबे अबे सोचा जा फिर। ए भैया आइए चलते हैं महारानी जी के पास। राजमाता और बड़े राजकुमार श्री राजेश भैया और साथ में छोटे राजकुमार श्री राजू भैया और साथ में भाभी जी दरबार अदालत में हाजिर हो। हरे राम
खून से। रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी, पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। हाँ, पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। राज दरबारी महारानी जी की जय हो। खुश रहो, राज दरबारी खुश रहो। महारानी जी आप आ चुकी हैं। हाँ, महारानी जी, महाराज जी बस आपका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ महारानी जी। राज दरबारी, हाँ। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम है कि महाराज आज हमें किस लिए याद किए हैं? महारानी जी, हम भी यही सोचते थे कि इतने वर्ष हो गए आपको इस राज महल में आए हुए, लेकिन आज तक महाराज जी ने ऐसी कोई बात नहीं हुई कि रात दरबार आपको बुलाए हों। हाँ। लेकिन आज पता नहीं कौन सी बात है आपको रात दरबार बुलवाए हैं। आप शीघ्र चलिए, अपने मुंह से पूछ लीजिए। चलिए चलिए महारानी। और कहो स्वामी जी किस लिए बुलवाए दरबार। कहो स्वामी जी किस लिए हर बुलवाए दरबार। और क्या है हमसे काम पड़ा, जल्द करो इजहार। क्या है हमसे काम पड़ा, हर जल्द करो इजहार। क्या स्वामी जी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। प्यारी, अभी तक हमारे दोनों राजकुमार एवं बहू रानी राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। स्वामी आते ही होंगे, लेकिन क्या बात है आज पूरे परिवार को राज दरबार में याद किया जा रहा है? हाँ प्यारी, दोनों राजकुमार एवं बहू रानी को होने दो। बुलाने का कारण हम अवश्य बताएंगे। चलिए आइए, इंतजार करते हैं। भैया भैया एक काम करो, का महाराज जी मुझे लागत काफी परेशान है। हाँ भैया, बिना राजकुमार साहब हमके देखे बगैर कसम से बेचैन रहेंगे। हाँ भैया, ऐसा कीजिएगा, देखिए 2 राजकुमार हैं हाँ और साथ में भाभी जी हैं। सही है। एक एक कई चले जाए, जल्दी बुला लो। ए भैया, हमार बात मानो। बताओ। तो ऐसा करो, तुम जाओ बड़का राजकुमार जी हन के पास। अच्छा, अम्मा जा रहा हूँ छोटका राजकुमार जी हन के पास। समय भी कम लगेगा और काम जल्दी होगा। अच्छा। हाँ भैया, एक काम करो, चलो चला जाए। चलो भैया। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी
गिरता वो झरना जमीन पे। हो आगे पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी, खुश रहो। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। प्राणनाथ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि जब से मैं इस घर में आई हूँ आज तक हमारे पिताजी ने कभी हमें राज दरबार में नहीं बुलाया है, लेकिन आज क्या बात है कि हमें राज दरबार में बुलाया गया। क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई। रोशनी, हाँ प्राणनाथ। तुमको मालूम हो चाहिए कि माता पिता हमारे लिए भगवान है। हाँ अभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं। अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई तो फिर बात क्या है? चलो राज दरबार से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो सारे परिवार को राज दरबार पे याद आ देगा। सकते हैं। अरे साहेब नमस्ते। राज दरबारी नमस्कार बोलो। भाई नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, तुमने अचानक हमारे पास आवाज लगा दिया? अरे हमें का पता का बात थी। तुमको कुछ नहीं मालूम? हाँ हाँ। तो आज क्यों लगाया गया है? अरे तो हम कहाँ लगा हुआ है? तुमने नहीं लगाया तो किसने लगाया है? बताऊं का? बताइए। कहे बताऊं? राज दरबारी नहीं मैं नहीं लगा, मोर मुंह लगा दी सी। अरे पगला, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह में लगाए हैं। अगर तुम्हारे मुख की आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहे को आते। वो बात सही है, ले सुन ले बता। सुनाइए। अरे हटाओ, तुम न सुनो। बतावत हो, रुक जाओ, ले सुनो। सुनाइए। छोड़ो, तुम न सुनो। राज दरबारी अब हमको गुस्सा लग रहा है। मैं यह तो डरात हूँ, कहूँ मैं बता दो गुस्सा के मारो न मोहि के। बोलो कौन सी बात है? हम नहीं मारेंगे। न मारियो, नहीं मारेंगे। ले सुनो बता। सुनाइए। अरे छोड़ो ना, सुनो। बात यह है, तुम साहेब अकेले आए हो कि भौजी भरे आई है? इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो? कसम से बहुत दिन हो गए, करीब 4-5 दिन में देखे नहीं। हाँ ये तो पता है, 4-5 दिन हो गए तुमने देखा नहीं, इससे तुम्हारा दिल देखने के बेचैन है, कसम से। भाभी से मिलने के बेचैन है। अगर तुम देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मिल लो। भाऊजी राज सेवक खुश रहो, राज सेवक खुश रहो। राज सेवक, ये क्या कर रही हो? का हो गया भाऊजी? ये क्या कर रही हो? घोड़ा छुआ रहे हैं। राज सेवक पैर छू रहे थे कि साड़ी का पल्लू उठा रही थी? क्या हो गया? भाऊजी क्या है? कसम से मैं घोड़ा छुआ रहा, मोरे ना मैं फंस। नाखून नहीं काट सकते हो? असल में आज काटे हो, लेकिन का बताऊं खोचा हो। राज सेवक तो बहुत बदतमीज हो गए, बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। राज दरबारी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बदतमीज कहता, क्यों रोता, क्या बात है? मातिया भाऊजी उनका मैं पैर छुआ रहा, मोरे नहा में साड़ी फंस गए, हम गुस्साती हैं। हाँ प्राणा, कोई बात नहीं, राज दरबारी की पहली गलती है। लेकिन आगे से याद रखना। अब गुब्बारा करबे न कर। गोपाला नहीं, दोबारा बोलो। अब चलो सीख हमको राज दरबारी, चलो।
चरण में आपके और बेटे का याद और जहे और हम से सुधो और भला करे। पिताजी के शब्दों में बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। हम जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई जो सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया। बेटे राजेश, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो आप बैठिए और हम तुरंत अपने छोटे भाई को बुलाते हैं। राज दरबारी जी साहब। हमारा छोटा भाई राजू जहाँ कहीं हो इससे सीख और अभी इसी वक्त राज दरबार पे बुलाया जाए। जी साहब। छोटे राजकुमार श्री राजू भैया दरबार में हाजिर हो। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की राह में आए जो दीने दुखी, राह में आए जो दीने दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। चलते पली राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करते हैं कि आवाज लगाने का कारण क्या है। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक, आखिर हमारे नाम की दरबार से आवाज आई, हाँ, आवाज लगाने का कारण क्या है? सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? हम हाँ, राज सेवक, आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं। मैंने कभी भी आज तक आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज आपने सवाल जवाब करने का मौका कर दिया और इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? मौका यही है कि आज भरे दरबार में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, हम वही चल करके माता जी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो राज सेवक, चलो। और भेज नौकरी और महल से बुलाया गया, भेज नौकरी और महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आता नहीं। भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं।
चरणों में बेटे का प्रणाम। सदा खुश रहो मृणाल। आज बहादुरी के बाद हमने पूरी परिवार सहित राज दरबार में बुलाया है। क्या अपने माताश्री अपने पिताश्री के गले नहीं मिलोगे मुन्ना? अरे पिताश्री कैसी आप बात करती हैं? मुन्ना, बुलाने का कारण, भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। बुलाने का कारण जानना चाहते हो? खुश हो रहा सेवक। पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं। मुन्ना, बोलिए पिताश्री। तो चकुल में जला मैं तुमने बेटा लिया, सारी रैयत अदब से झुकाती। जिंदगी को बिताना। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे न खोटा करम। अरे दीन दुखिया की हरदम हम सेवा करे, था के कहता कसम हम पिता आपकी। उम्र खुश लगेगा मेरा लाडला, तेरी सारी खुशी लेके कैसा मैं। खूब उन्नत करो खूब और मेहनत करो, तेरी सारी खुशी लेके कैसा। मुन्ना, हम तो यही सोचते हैं कि जैसे ये हमारी प्रजा हमारे नाम की जय जयकार करती है, हमारे ना रहने के बाद यही मान सम्मान तुम्हें भी हर वक्त प्राप्त हो मेरे लाल। अरे पिताश्री आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके बचनों को पालन करना हमारा धर्म है, जो कि जानते हो पिताजी क्यों? अरे यहाँ अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। क्या नहीं मुन्ना, क्या नहीं? पिताश्री बोलो मेरे लाल। अरे ये बंधन तो अरे प्यारी का बंधन है, जन्मों का संगम है।
भैया अरे इन्हें क्या हो गया? राष्ट्रवत है पगला, है पगला। तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है क्या? साहब गाना उना बंद हो गया। हमारा गाना कब के खत्म हो गया, लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। हम सोचा कि ससु कैसी फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? मुँह से खबर रहो। Shut up! बदतमीज कह के। पिताश्री और माता जी, कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो जो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। जाओ मुन्ना जाओ, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। अवश्य पिताश्री। जाओ ब्रिलाल, सदा खुश रहो। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते। और आप हैं श्रीमान